हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। कोर्ट में फोर्थ ग्रेड का क्या काम रहता है? जैसे अभी मैं कोर्ट में हूँ, एलडीसी हूँ, हमारे साथ जो फोर्थ ग्रेड लगे हुए हैं वो क्या क्या काम करते हैं? क्योंकि ज्यादातर के माइंड में ये चल रहा है कि ये फोर्थ ग्रेड कोर्ट में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, इनसे तो दिन भर झाड़ू पोछे का काम करवाया जाता है। तो इस बारे में क्लियर करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा कि कोर्ट में ये क्या क्या काम रहते हैं। जैसे मेरे को कोर्ट की सर्विस में 7-8 साल हो गए, तो यहाँ पे जितने भी फोर्थ ग्रेड लगे रहते हैं, हर कोर्ट में किसी कोर्ट में एक होता है, किसी कोर्ट में दो होते हैं। तो ये काम क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम इनके पास रहता है, ऑफिस टाइम क्या इनका अलग होता है या वही ऑफिस टाइम होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपके कोर्ट की बात बता दूं, कोर्ट का जो टाइमिंग रहता है वो गर्मियों में लगभग 15 अप्रैल से लेकर जून के लास्ट तक, जैसे अभी जून के लास्ट तक 15 लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइमिंग ये रहता है। सुबह 7:30 से 1 बजे का टाइमिंग रहता है। 7:30 से 1 बजे का ऑफिस टाइम रहता है। उसमें जो फोर्थ ग्रेड होता है उसको आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। आधा आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। सुबह भी आधा घंटा थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा और बाद में भी आधा घंटा थोड़ा लेट जाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं को लेट जाना पड़ता है, जितने भी स्टाफ है जिसे थोड़ा बहुत काम रहता है वो करके ही जाते हैं। जैसे हम लोग भी रहते हैं, 1 बजे का ऑफिस रहता है तो 2-2:30 बजे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काम रहता है वो काम करके ही घर जाते हैं। और सुबह भी थोड़ा जल्दी जाना ही होता है, जैसे 7:30 है तो 7:15 तक हम भी पहुंच ही जाते हैं। ये एक ऑफिस का टाइम होता है। अब इस ऑफिस के टाइम में जैसे एलडीसी हैं जो ऑफिस वर्क है वो करते हैं। फोर्थ ग्रेड क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में बात करें। जैसे कोई भी फोर्थ ग्रेड है, ऑफिस में आएगा, ऑफिस में आने से पहले जैसे जो रूम है उसका, जिसमें भी मान लो हम कोर्ट मान सकते हो या जो भी रूम है, जैसे मान लो कोई कोर्ट है तो उसका जो लॉक है उसको ओपन करने का काम रहता है। उसको ओपन करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लाइट वगैरह पंखे वगैरह सब कुछ चलाएंगे। कोई कंप्यूटर वगैरह है उनको साफ करने का ये काम रहता है कि हाँ इनको साफ आप कर दिया, सब सही है। कोई फाइल वगैरह है कि हाँ ये फाइल कहाँ पड़ी है, इसको कहाँ भेजना है। कोई साइन करवाने हैं, जैसे कोई फाइल वगैरह पर ऑफिसर से साइन करवाने हैं तो ये कौन कौन सी फाइल हैं वो लेकर जानी है ऑफिसर के पास, उनसे साइन करवाने हैं, ये काम रहता है। इसके बाद में जैसे कोई भी रजिस्टर वगैरह है, इनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जाना होता है, ये काम भी रहता है। नॉर्मली चाय पानी में क्या काम रहता है, जैसे ऑफिस में अभी तो नॉर्मली ये हो रखा है, कोरोना के बाद सब अपनी अपनी बोतल लाने लग गए। पहले ये रहता था कि कैंपर होता है उसमें पानी भर के और सबके जो टेबल है उन पे रखना होता था। अब नॉर्मली क्या हो गया कि कोरोना के बाद सब अपनी अपनी बोतल लाने लग गए, तो ये थोड़ा काम हल्का हो गया। इसके बाद चाय का थोड़ा काम रहता है, जिसे ऑफिस में दिन में 2 बार चाय लानी होती है तो नीचे से चाय पानी लेकर आ गए, ये काम रहता है। अब बात आई झाड़ू पोछे की। क्या झाड़ू पोछे का काम रहता है क्या? जैसे सुबह आया, जो फोर्थ ग्रेड है वो सुबह आया, आके क्या झाड़ू पोछा लगाता है क्या? देखो, झाड़ू पोछे के लिए अलग से स्वीपर आते हैं। जैसे बाथरूम हो गया, उनको साफ करना होता है, कोर्ट रूम में झाड़ू पोछा लगाना होता है, उनके लिए अलग से झाड़ू पोछे वाले आते हैं और वो सभी कोर्टों में झाड़ू पोछा लगा कर जाते हैं। सारी कोर्टों में झाड़ू पोछा लगा कर जाते हैं। जैसे ऑफिस का टाइम है उस टाइम सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं और सारा साफ सफाई झाड़ू पोछा करके वो जाते हैं। ये काम फोर्थ ग्रेड का नहीं होता है। फोर्थ ग्रेड का काम झाड़ू पोछे लगाने का नहीं होता, वो झाड़ू पोछे नहीं लगाते हैं। हाँ, ये फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना ये काम होता है। जिससे चाय पानी का होता है ये काम होता है, ये काम इनका रहता है। और नॉर्मली ऑफिस टाइम का ही काम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी छुट्टी है आपको छुट्टी को बुला लिया, बाय द वे ऐसा कभी हो सकता है, बाकी नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और छुट्टियां वही सेम छुट्टियां होती है जो सबकी होती है। जैसे कोर्ट में छुट्टियां क्या होती है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे की होती है। संडे सब मिलता है और शनिवार कौन सा मिलता है, दूसरा और चौथा शनिवार मिलता है। बाकी आपको पता है राजस्थान में वैसे छुट्टियां काफी सारी आती है, होली की, दिवाली की आगे शीतकालीन अवकाश भी मिल जाता है। जैसे 25 से लेकर 1 तारीख तक, 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मिलता है, वो सभी को मिलता है। बाकी जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो तो होते ही होते हैं, वो सारे मिलते ही मिलते हैं। और वही छुट्टियां मिलती हैं जो एलडीसी को मिलती है। जैसे एक साल में 15 सीएल मिलती हैं, वही 15 सीएल उनको भी मिलती है। सीएल हो गया, पीएल हो गया, छुट्टियां वगैरह सब अच्छा रहता है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, आप चीज समझना, आज के दौर में आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब इतनी बची नहीं है, इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसलिए जॉब लगना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है एक इनकम आपके शुरू हो जाती है। 2 साल तक आपको लगभग 10,000, मान लो आपकी 10,000 के आसपास 2 साल तक मिलेंगे।
लेकिन उसके बाद आप 30,000 तक पहुंच जाओगे और वो 30,000 बढ़ते ही जाएंगे आपके, वो दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। आप 4th ग्रेड से एलडीसी भी बनोगे, यूडीसी भी बनोगे, वो धीरे धीरे आपकी चीज़ें आगे ही चलती जाएंगी। तो अगर आप ऐसे सोचते हो, ऐसे दिमाग में है कि आपसे झाड़ू पोछा लगाएंगे तो वो निकाल दो, झाड़ू पोछे वाला काम नहीं होता है, झाड़ू पोछा नहीं लगवाया जाता है। बाकी जो जो मैंने काम बताए वो काम होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि सर और इनके क्या क्या काम रहते हैं, या आपके मन में चल रहा है कि ये काम करवाते हैं नहीं करवाते, वो भी आप पूछ सकते हो। प्रमोशन की मैं बता दूं, जैसे कुछ लोग इसे सोचते हैं कि प्रमोशन हो जाता होगा 2 साल में 3 साल में, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रमोशन 2-3 साल में नहीं होता है, प्रमोशन में टाइम लगता है। नॉर्मली मैं बात करूं 5, 7, 8 साल 10 साल तक लग जाते हैं। प्रमोशन इतने फास्ट यहाँ पर नहीं होते हैं, प्रमोशन थोड़े स्लो ही होते हैं। आप हाई कोर्ट में बात करोगे वहाँ थोड़ा प्रमोशन जल्दी हो सकते हैं, बाकी जो सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ प्रमोशन इतने फास्ट नहीं होते हैं। कोर्ट में प्रमोशन थोड़े स्लो ही होते हैं। लेकिन अगर दूसरे डिपार्टमेंट में हम बात करेंगे वहाँ प्रमोशन का फायदा मिल जाता है, प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं। जैसे राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी निकली हुई है, उसमें अगर आप सचिवालय में लगते हो वहाँ आपकी प्रमोशन फास्ट है, 2-3-4 साल मैक्सिमम होती है, इतने में आपके प्रमोशन हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के सिलेबस में और इसके सिलेबस में दिन रात का फर्क है। यहाँ आपको केवल हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान का जीके 3 ही चीजें पढ़नी है, जो चीजें मैं आपको शानदार तरीके से सारा सब कुछ करवा के हुए चलूंगा। एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे जब ढंग से पढ़ोगे तो। लेकिन वहाँ आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें, संविधान वगैरह सब कुछ वहाँ पर भरा पड़ा है, बहुत लंबा। उसके मुकाबले अगर इसका सिलेबस देखें, अगर उसका इतना बड़ा सिलेबस है तो इसका तो इतना सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। तो सिलेबस के देखा जाए तो सिलेबस तो बहुत छोटा है, आराम से इजीली किया जा सकता है, अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, आपको तैयारी इन सबकी ही करके चलनी है। राजस्थान 4th ग्रेड की भी तैयारी करनी है, इसकी भी तैयारी करनी है। अच्छा, जो राजस्थान 4th ग्रेड में लगेंगे उनके पास क्या अलग काम रहेगा? क्या अलग काम नहीं रहता है, यही काम रहता है। जैसे मान लो कोई एक कोर्ट बना हुआ है, इस कोर्ट की फाइल दूसरे कोर्ट में लेके जानी है, तो उनको 4th ग्रेड को एक काम दिया जाता है कि ये फाइल उस यहाँ से आपको वहां तक लेके जानी है। बाकी कोई फाइलों का चार्ज इनके पास नहीं होता है। जैसे आप देखना एलडीसी जो होते हैं उनके पास फाइल चार्ज होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है कि ये फाइल है, ये तेरे को संभाल कर रखनी है। अगर फाइल खो गई तो ये सारी जिम्मेदारी एलडीसी की होती है, ना कि 4th ग्रेड की। 4th ग्रेड की कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है, भाई तेरी फाइल है, तेरे को संभाल के रखनी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 4th ग्रेड की इन चीज़ों में कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस इतना है कि ये फाइल ली, दूसरे ऑफिस में पहुंचा दिए, जिम्मेदारी खत्म। इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब ऑफिस वर्क नहीं होता है कि हाँ आपसे ऑफिस में वर्क करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। जो नॉर्मली काम होते हैं वही होते हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया, आपको जैसे नीचे से चाय लानी है वो काम हो गया, चाय लेकर आ सकते हो, पानी की व्यवस्था करनी है, ऑफिस में देखना है सारा सब कुछ सही ढंग से मैनेज है क्या। जैसे कई बार होता है ना कि हाँ झाड़ू पोछा नहीं लगा, गंदगी होगी, तो वो फोन कर दिया, स्वीपर को बुला दिया कि हाँ झाड़ू पोछा करो, साफ करो। इस तरह के काम होते हैं। मतलब ऑफिस टू ऑफिस ही काम होते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें आपको लगे हमसे तो झाड़ू पोछे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। इतने सारे काम नहीं होते, नॉर्मली जो काम होते हैं वो होते हैं। हाँ ये थोड़ा है कि जो आप राजस्थान 4th ग्रेड में लगोगे वहाँ इसकी बजाय आपको कम काम देखने को मिलेंगे, इससे थोड़ा कम काम मिलेगा, प्रमोशन भी वहाँ जल्दी होते हैं, और उसका सिलेबस भी आपको पता है अच्छा खासा सिलेबस है। तो ये आप सोचो, तैयारी दोनों की करके चलो, इसके साथ और भी वैकेंसी आ रही है उनकी भी तैयारी करके चलो। एक बात समझ लेना, जो अब नहीं पढ़ा उसके लिए आगे आने वाले सालों में वैकेंसी नहीं है। 2026 में 27 में आपको इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी जो इस समय प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेंगी। ये जरूर ध्यान रख लेना कि अभी आपको इन सब की तैयारी करते हुए चलनी है। ये जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी है, इसकी बुक जल्द से जल्द आपको मार्केट में मिलने वाली है, जल्द से जल्द आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तैयारी आप करते रहें, और जल्द से जल्द इसकी मैं क्लासेज भी आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे भी आपके क्लासेज रहेंगी, ऐप में तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यूट्यूब पे भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता तो लगे ना, जैसे जो डेली क्लासेज को पहले से जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। आज आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी यूट्यूब पे सर्च करोगे, लिखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप डी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी क्लासेस लगाई है, काफ़ी सारी क्लासेस है, जहाँ लाखों स्टूडेंट थे जो क्लासेस देखते थे। उसके बाद हुआ क्या, ये वैकेंसी आई नहीं थी, 2018-19 की बात है,
वैकेंसी आई थी लेकिन उसका एग्जाम नहीं हुआ, इसको कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ये वही वैकेंसी है, वापस ये वैकेंसी होने जा रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म भरे थे वो ध्यान दें, वापस फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। पहले वाला फॉर्म भरा गया था उससे कोई यहाँ पे आपको मतलब नहीं है, आपको दोबारा फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि मैंने तो पहले फॉर्म भर दिया गया था, फॉर्म आपको वापस से इसमें भरना पड़ेगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी तैयारी करने वालों, ये वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, इसमें ध्यान दें। झाड़ू पोछे के कोई काम नहीं रहते, ऑफिस वर्क ही आपके साथ रहता है। प्रमोशन यहाँ इतने फास्ट नहीं है, प्रमोशन थोड़े स्लो है, बाकी इतना बर्डन वाला आपके पास काम नहीं है। ऐसा होता है ना कि हाँ इतना काम हो गया मेरे तो थक गया, वो वाला काम नहीं है, थकने वाले काम नहीं है। नॉर्मली जो काम होते हैं वो होते हैं, जिससे अपन बाहर भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो छोटे मोटे काम तो करते ही हैं, तो ये सारे काम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भारी भरकम आपसे सामान उठा रहे हैं, वो लेके जा रहे हो, दिहाड़ी वाली मजदूरी कर रहे हो, वो वाला काम नहीं है। और आराम से 30,000 2 साल बाद आपको मिल जाएंगे, वो बढ़ते ही रहेंगे। DA HRA ये सारी चीजें आपको पता है बढ़ती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं ग्रुप डी से रिलेटेड, मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहले बता रहा हूं, इस एग्जाम से रिलेटेड सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रुप डी है, कोई स्टाफ है, उससे आपको पूरा एकदम सब कुछ बताऊंगा कि ये पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहां पे भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं। धन्यवाद।